कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, और किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, और अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा तो मधुशाला। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ओपी सिद्धिकांत और स्टडीफाई में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किसी भी नंबर का क्यूब करने का क्या तरीका होता है। जैसे स्क्वायर करने का तरीका उस वीडियो में बताया था कि 4-5 मेथड बताया था स्क्वायर करने का, वैसे भी यहाँ भी क्यूब करने का बहुत सारे मेथड होते हैं। वो 4-5 मेथड मुझे भी पता है, मैं वो मेथड्स बताऊंगा, लेकिन उसमें से जो अच्छा लगेगा मुझे, जो मुझे बेस्ट लगता है, मैं वो आपको बहुत सजेस्ट करूँगा कि आप उसी को फॉलो करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्यूब करने का तरीका। जैसे अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट वाला डिजिट कुछ भी हो, 2 चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है लास्ट वाला डिजिट, लेकिन फर्स्ट वाला डिजिट 1 से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब 1 और A के फॉर्म में, 1 और A के फॉर्म में हो, मतलब 1 फिक्स हो और A कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका स्क्वायर क्यूब कैसे करेंगे? इसका क्यूब करने का तरीका होता है दोस्तों, पहले तो 1 लिखो, फिर A स्क्वायर और A क्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, इसके अलावे भी 4-5 मेथड है, मैं वो बताऊंगा। और उसके बाद मैंने खुद उसको कैलकुलेट करके मैंने खुद उस मेथड को निकाला है, उस पर मेहनत करके। वो बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने खुद ही निकाला उस मेथड को। तो वो मेथड बहुत ही सहूलियत वाला मेथड है, काफ़ी मेहनत के बाद वो मैं फॉर्मूला ईजाद किया है। तो वो मेथड मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले ये सब जो बता दे रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे भी ये सब मेथड आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। तो चलिए इसका हम देखते हैं। पहले A का 1A स्क्वायर, A को पहले तो 1, उसके बाद A स्क्वायर A क्यूब। ठीक है, और इसका दुगना करेंगे 2A, और इसका दुगना 2A स्क्वायर, और फिर ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, फिर ऐड करके अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं मान लेते हैं कि इस पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम इस पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 1 और 2 का क्यूब, 1 और 2 का क्यूब निकालना हो तो 1 2 का क्यूब, पहले 1, A कितना है? 2 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4, और 2 क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, 1 2 स्क्वायर 8। मतलब फिर यहाँ कितना आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, 1 2 4 8, सॉरी इसी में लिख लो, इसी में लिख लो। ये कितना हो जाएगा? 2 में दुगना करेंगे इसको तो 4, इसको दुगना करेंगे तो ये 4 है ना, 8। अब इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करके आप निकालिए कि कितना आता है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो A आएगा 8, और ये 8 और 4 12 की 2 हाथ में 1 बचेगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 4 और 2 6 1 7 1 1728 आंसर। ठीक है, ऐसे ही 15 का क्यूब निकालना हो तो 1 5 स्क्वायर कितना होगा? डायरेक्ट लिख दीजिए 25, और 5 का क्यूब 125। ठीक है, 5 दूना 10 और 25 दूना 50। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखना है, बाकी इधर भेज देना है। तब यूनिट डिजिट है 5, बचा है 12, तो 12 इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ ऐड करेंगे तो 5 2 7, यूनिट डिजिट ही सिर्फ लिखना है। तो ये 3-4 पार्ट में है ना, तो चारों पार्ट का यूनिट डिजिट लिखना है। 5 का यूनिट, यहाँ यूनिट डिजिट 5 लिख दिया, बचा 12 इधर भेज दिए। यहाँ 5 और 2 7, बचा ये वाला 5 2 7 1 8, तो 8 यहाँ भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ 8 5 13 की 3 हाथ में बचा 1 और 1 A 2 को भेज देंगे यहाँ। ठीक है, तो 2 और 1 3, 33 75। 15 का क्यूब 33 75 होता है। ठीक है, और देख लीजिए 1 8 का क्यूब, 1 8
8 स्क्वायर 8 क्यूब, ठीक है। उसके बाद इसका दुगना 8 स्क्वायर कितना होता है 64, और ये होता है कितना 8 क्यूब कितना होता है 512। एक से लेकर के और कम से कम तो आप 15 तक का क्यूब याद रखिए तो काफ़ी सहूलियत मिलेगा। 15, 16, 17 भी याद कर सकते हैं, लेकिन 15 तक का क्यूब आपको कंठस्थ याद रखना होगा, ठीक है। इसका दुगना 16, 64 दूनी 128, ठीक है। ये 512, तो 512 ही आएगा ना यहाँ, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऐड करने में नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 64 लिखेंगे और यहाँ 512 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 64 और यहाँ लिखेंगे 512, तो 2 यहाँ लिखेंगे, बचेगा 51, यहाँ भेज देंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट ही सिर्फ लिखना है। तो इसको ऐड कीजिए, 4 1 5 और 8 13 की 3 हाथ में 1। इसको ऐड कीजिए, 6 5 11 और 2 13 1 14, यहाँ नीचे अलग लिखिए 14 और 1 और 1 2, बचा 24, 24 को यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ समझ में आया कि पहले हमको सिर्फ यूनिट डिजिट यहाँ लिखना है। तो 8 4 12, अब 1 13 की 3 और बाकी जो बचे उसको ऐड करके यहाँ लिख लीजिए। तो 12 और 6 18 और 5 23 और एक यहाँ बचा हुआ था 24, 24 को यहाँ लिख दिए। तो 8 4 12 और 6 18 की 8 हाथ में 1 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 को यहाँ लिख देंगे और 4 1 5, 58 32 हो जाएगा 18 का क्यूब। ये होता तरीका दोस्तों 1 × A का फॉर्म के 1 × A के फॉर्म में जब क्यूब करना रहेगा तो ये तरीका होता है। एक मेथड में ऐसा मेथड बताऊंगा कि कुछ भी हो 2 3 3 4 इसका क्यूब करना होगा, इसका क्यूब करना होगा, तो उसका मैं लास्ट में अभी बता रहा हूँ, इसके जस्ट बाद बताने वाला हूँ। लेकिन इसको आप पहले समझ लो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए अगर 1A का देखें, अब A1 का फॉर्म रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे मैं 21 21 31 51 91 81 71, लास्ट वाला डिजिट 1 रहे, वो सेकेंड वाला टेंस वाला जो डिजिट रहे दहाई का अंक वो कुछ भी रहे। जैसे 21 का क्यूब 21 का क्यूब, तो इसको उसमें क्या लिखते थे, उसमें 12 का क्या किए थे, 1 लिखे थे, फिर 2 लिखे थे, 2 का स्क्वायर लिखे थे, फिर 2 का क्यूब लिखे थे। इसमें इधर से लिखना है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसे लिखना है इसमें, ठीक है। इसमें इस तरफ से लिखना है, इसमें इस तरफ से लिखना है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ताकि हमको एडिशन करने में आसान हो। 2 1 जैसे दिया हुआ रहेगा, 2 1 का क्यूब, तो 1 2 2 का स्क्वायर 4 2 का क्यूब 8, और इसका दुगना कर देंगे, इसका दुगना कर देंगे। 1 4 2 6 8 4 12 की 2 हाथ में 1, यहाँ ले लेंगे 8 1 9 92 61 हो जाएगा 21 का क्यूब, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए 31 का क्यूब, तो 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, तो स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे ना तब नोट करेंगे। 1 3 3 का स्क्वायर 9 3 का क्यूब 27 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 6 3 9 9 8 17, ठीक है। 1 और 1 2, यहाँ लिख देंगे 2 7 2 9 2 29 791 आता है 31 का क्यूब। इससे भी मैं आसान तरीका बता सकता हूँ, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी आसान तरीका है। अगर 2 अंक में अगर फाइंड करना हो तो ये मेथड आप लगा सकते हैं। 2 अंक में अगर फाइंड करना हो तो ये मेथड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बता दें 504 का क्यूब, 562 का क्यूब, 1162 का क्यूब, 324 का क्यूब, तो ये सब मेथड लेंदी हो जाएगा। इसमें ये बार इसको क्यूब करेंगे अगर इस मेथड से तो लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से तरीका बताऊंगा। चलिए 31 का क्यूब फाइंड कर लीजिए, और फाइंड कर लीजिए आप 71 का क्यूब फाइंड कर लीजिए। तो 1 7 का स्क्वायर 49 7 1 7 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343,
49 दूनी 98, दुगना करके लिखते हैं ना यहाँ पे, और 7 दूना 14, ठीक है। 1 7 4 11 की एक यूनिट डिजिट वाला लिखते हैं, ये सिर्फ यहाँ यूनिट डिजिट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ भेज देते हैं ऊपर। 7 4 11 की एक हाथ में बचा 1, और 1 और 1 2, तो यहाँ भेज देंगे। 9 8 17 2 19 की 9 हाथ में बचा 1, ठीक है 1, तो 9 4 13 और 1 14, 14 यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो 4 3 7 5 357 911, ये होता है इसका क्यूब। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। आइए एक का और देख लेते हैं। 41 का क्यूब देख लीजिए। 1 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब, तो इसको ऐसे नहीं करके डायरेक्ट लिखिए। 1 4 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 16 दूना 32, 4 दूना 8, ऐड कीजिए। 1 8 4 12 की 2 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 3 1 4, यहाँ लिख देंगे 4 4 8 6, 68 921। 41 का क्यूब होता है 68 921, ठीक है। सॉरी, ये नोट कर लिया है ना, 29 791 है यहाँ, इसको नोट कर लीजिए। अब बताते हैं दोस्त कि अगर 1 ऐसा रहे, ये तो मान दे 31 हो गया चाहे 12 इसका क्यूब, लेकिन दोनों डिफरेंट हो 28 का क्यूब, इसको कैसे निकालेंगे। 22 23 का क्यूब, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी तरीका बता रहा हूँ। a इंटू बी, उसमें कोई डिजिट फिक्स नहीं हो, इसको नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए a इंटू बी का क्यूब कैसे करेंगे। a इंटू बी का क्यूब, तो इसको करने का तरीका होता है, पहले तो a क्यूब बी क्यूब लिख दीजिए। पहले तो फर्स्ट और लास्ट का क्यूब कर दीजिए, a क्यूब और b क्यूब। उसके बाद इसका a स्क्वायर बी, a स्क्वायर करेंगे और फिर b से गुना, और उसके बाद a और b का स्क्वायर, और उसके बाद ब्लैक से लिखते हैं a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ठीक है। पहले a क्यूब बी क्यूब लिखना है, उसके बाद a का स्क्वायर करके फिर b से मल्टीप्लाई, फिर a का b से b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इसका दुगना कर दीजिए 2a स्क्वायर b और 2a b स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 3 इंटू 2 का क्यूब क्या होगा बबुआ। 3 इंटू 2 का क्यूब, तो पहले हम ए क्यू बी क्यू लिखेंगे, ए क्यू और बी क्यू पहले लिख देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। और अब चलेंगे आगे। ए स्क्वायर बी, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18, ए बी स्क्वायर 3 गुने 4 12 होगा, तो 18 दूना 36, इसको जस्ट दुगना कर देना है 24, ऐड कर दिए 8 4 2 6 2 1 3 का यहाँ लिखेंगे, 8 6 14 3 17 के साथ हाथ में बचा 1, 3 1 4 और 1 5 यहाँ लिखेंगे, 27 5 32 768, ये होता है आंसर। समझ में आया आई होप। एकदम बहुत ही इनिशियल लेवल से समझा रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद एकदम टफ करते जाऊँगा, एकदम नंबर दे दूंगा 3-4 अंक का, उसको क्यूब करना एकदम आसानी से निकालना। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, इसको नोट कीजिए। जुर्म बस इतना है, जुर्म बस इतना है
जुर्म बस इतना है, ओ जुर्म बस इतना है, उनसे प्यार करते हैं। नोट कर लिए? इसको मिटाता हूँ। ऐसे ही गाना मैं बीच में सुनाते रहूँगा भाई, क्योंकि सिंगिंग मेरा बहुत शौक है, पैसन है। सिंगिंग के बिना मैं रह ही नहीं सकता। सिंगिंग जो होता है ना, म्यूजिक जो होता है ना, दवा होता है दिमाग के लिए। म्यूजिक इज़ द मेडिसिन ऑफ माइंड। ओके, वाओ। चलिए आगे देखिए, हमको 35 का क्यूब निकालिए। तो कुछ नहीं, पहले ए क्यूब बी क्यूब लिख देना है। तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, उसके बाद ए स्क्वायर बी, मतलब 3 का स्क्वायर गुने 5 कितना होता है? 3 का स्क्वायर गुने 5, 9 × 5 = 45, फिर 3 गुने 5 स्क्वायर, 5 × 25 = 75। ये मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करने जाऊँगा, एकदम डायरेक्ट इसको लिखा जाएगा। इतना टाइम थोड़ी इसमें जाना चाहिए, एकदम डायरेक्ट। ये तो आपको पहले बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। 45 दूना 90 और 150 ऐड कीजिए, 5, 12 यहाँ भेज दीजिए, 5 और 2 7, 7 × 5 = 12 1 13, 7 × 5 = 12 1 13 की 3, 1 1 2 23 यहाँ भेज दीजिए, 5 3 8, 9 4 13 और 2 15 यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, 7 5 12 और 2 1 3 1 4 42 875। 35 का क्यूब 42 875 हो जाएगा। 1 सेकंड में निकल जाएगा एकदम से। ठीक है भैया, और मैं टफ करूँगा इसको, और भी टफ करूँगा। अभी देखिए ना, अभी एकदम इनिशियल लेवल चल रहा है क्यूब का। कोई भी चीज़ स्टार्ट करूँगा तो उसको इनिशियल से लेके एकदम मैक्सिमम हाइट तक ले जाएंगे एकदम अपन। चलिए आगे आइए। हमको अगर 68 का स्क्वायर दे दे तो क्या करेंगे? इसको और मेथड से बताऊंगा। 50 के अंदर जब रहेगा ना, 50 के अंदर तो इसी मेथड से निकाल लीजिएगा। 50 के अंदर यही मेथड अप्लाई कीजिएगा। और देखते हैं 68 से ऊपर अप्लाई करके, 50 से ऊपर अप्लाई करके, तो 50 तक नहीं, 40 तक भी कर सकते हैं आप। 40 तक भी मेथड सही रहेगा, लेकिन 68 हम 50 से ऊपर देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। और ए स्क्वायर बी हो जाएगा कितना? 288। और ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 में 6 से गुना करोगे तो 6 चौको 24, 6 छक 36, 2 384, 384। इसका दुगना करोगे तो ये 576 आएगा। और इसका दुगना करोगे तो 8 8 2 16, 3 2 6 1 7, 768 आएगा। अब इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2, 51 है, यहाँ ले लो। तो 8 4 12 1 13 की 3 हाथ में 1। और बचा क्या? यूनिट डिजिट बच गया, बाकी इसको जोड़ना है 76 38 5 को। तो 76 38 5 कितना होगा? इधर लिखेंगे। ये 1 बचा ना, तो 1 को यहाँ लिख लो, ऊपर लिख लो, ताकि इसमें ऐड हो जाए 1। 6 8 6 14 और 5 19 और 1 20 की 0 हाथ में 2, 7 3 10 और 2 12। ठीक है, 8 6 14 5 19 1 20, 7 3 20 की 0 हाथ में 2 और 7 3 10 और 2 12, 120 यहाँ लिख लो। ठीक है, 8 6 14 की 4 हाथ में 1, तो 1 यहाँ लिख लो। तो 7 8 7 15 और 2 17 1 18 की 8 हाथ में 1 को यहाँ लिख लो। 5 2 7 2 9 98 यहाँ लिख लो। 8 6 14 9 1 10 1 11 2 1 3। ठीक है, ये होगा दोस्त 68 का क्यूब। 3 1 4 4 3। 31 44 52।
नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्यूब जैसे करना होगा किसी भी नंबर का 100 के आसपास जो नंबर रहेगा उसका क्यूब करना होगा तो क्या करेंगे? जैसे 100 के आसपास जो नंबर है 100 से ऊपर में 104, ऐसे ही 200 में 204, मतलब बीच में जीरो रहे, 3 अंक का रहेगा तो 3 अंक का रहे, 3 डिजिट का, बीच में जीरो रहे तो इसका कैसे करेंगे क्यूब? 304, 508 का क्यूब, इसका क्यूब कैसे करेंगे? इसका क्या तरीका होता है? तो आप चिंता मत कीजिए, बता रहा हूँ मैं इसका भी। इसका तरीका ये होता है कि जैसे 104 दिया हुआ है, अगर 104 का क्यूब निकालना है तो इसमें इसको 1 मान लीजिए a और 4 को मान लीजिए b, a बराबर 1 और b बराबर 4, ठीक है? a बराबर 1 और b बराबर 4 मान लेंगे। वायर फंस रहा है। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या? ये q, ठीक है? a क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब। अब यहाँ लिख देंगे b क्यूब, 4 का क्यूब, और बीच में लिखेंगे क्या? 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b और 3a b स्क्वायर, 3a स्क्वायर b और 3a b स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 गुना a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर गुना b कितना? 4, 3 गुने 1 गुने b का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1, a कितना हो जाएगा? 3 चरतियाई 12, चरचों को 16 48, चरचों को 16 चौका 64, ठीक है? ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए दोस्त? 112 48 64। यहाँ याद रखिएगा कि 2 डिजिट आना चाहिए। अगर यहाँ सिर्फ 4 रहता तो यहाँ 0 खुद से लगाते, 2 डिजिट आना चाहिए इस सब पे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 102 का स्क्वायर, यहाँ a बराबर 1 b बराबर 2 मान लीजिए, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, बीच में आ जाएगा 3a स्क्वायर b, तो 3 गुना a स्क्वायर कितना? 1 गुना b, और फिर आएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है? तो 1 a कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, तो 0 6 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखना है, और चरतियाई 12 है, 2 डिजिट तो आइए गया, ई 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 डिजिट आ रहा है तो लिखेंगे 2 डिजिट। आंसर हो जाएगा 1। लास्ट में भी 2 डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन 01 लिखे चाहे 1 लिखे कोई ये थोड़े फर्क थोड़े पड़ेगा। 106 1208, ये हो जाएगा इसका आंसर। 106 1208, 106 1208। $503 का क्यूब, a बराबर 5 ले लेंगे, b बराबर 3 ले लेंगे, a क्यू हो जाएगा 125, b क्यू हो जाएगा 27, बीच में हो जाएगा 3a स्क्वायर b, 3 गुने 5 स्क्वायर गुने b 3, 3ab स्क्वायर, 3 गुने 5 गुने 3 स्क्वायर, 125 5 25 और 25 9 2 25, 25 15 15 और 15 तिया 45 तिया 135, और ये होगा 27, ठीक है? तो यहाँ 3 डिजिट आ रहा है ना, तो इसको इधर भेजेंगे, 1 को इसमें भेज देंगे, 1 को यहाँ भेजेंगे, यहाँ से 2 को इसको में भेजेंगे,
तो ये हो जाएगा 1 इधर भेजेंगे तो 27, 1 यहाँ भेज 27 35 1 यहाँ भेजेंगे तो 226 आएगा। तो 226 में से 26 लेंगे, 2 यहाँ भेजेंगे तो 127। 503 का क्यूब आ जाएगा 127 26। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। (504) का क्यूब देख लीजिए। a बराबर 5, b बराबर 4, a क्यूब 125, b क्यूब 64, 3a स्क्वायर b 3 गुने 25 गुने 4, 3ab स्क्वायर 125, 25 या 75 चौका 200, 16 85 या 240, 64, 2 को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कितना 64, 40, 0 2 ऐड होगा और 2 इधर चला जाएगा तो 127, 127 0 2 40 64, 100 27 0 सॉरी यहाँ 3 होगा ना, 300 होगा तो 128 हो जाएगा। 3 इधर आएगा ना, 25 या 75 चौका 300, 128 0 2 40 64। ठीक है, ये तो हो गया जो आप बहुत सारे टीचर से पढ़ाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हटके। मैं थोड़ा सा हटके बताने वाला हूँ। जैसे 78 का क्यूब हमको लेना है तो क्या लिख सकते हैं इसको। 78 का क्यूब अगर हमको करना होगा तो इसको लिख सकते हैं हम 78 नहीं, इतना भारी नंबर नहीं लेते हैं पहले। 32 का क्यूब लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 + 2 का क्यूब। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत ही कमाल का मेथड है, एक लाइन में सॉल्व होगा ये। सबसे पहले इधर लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है, और डैश दे देंगे ऐसे। 2 का क्यूब मतलब ये अलग सेपरेट है 2 का क्यूब। और फिर जो यूनिट डिजिट है और इसका 10th डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 18। 3 का 2 से, और फिर यहाँ मतलब इधर 0 0 और भी रहता ना 300 रहता, लेकिन फिर भी इसको लास्ट वाला डिजिट इधर वाला सबसे लास्ट है डिजिट उसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, इसको बेस वैल्यू भी आप कह सकते हैं, बेस वैल्यू होता है 18 और 18 में मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इस तरफ और 3 है अब इस तरफ 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हो यहाँ लिखेंगे 36 फिर 54 और यहाँ पे लिखा देगा क्या इसका क्यूब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और अब यहाँ देखिए कि बेस में कितना जीरो है, बेस में 1 0 है तो यहाँ हमको एक ही अंक लेना है तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 36 54 27। हमको हर एक घर में हर एक जो पार्ट्स बना हुआ है एक ही डिजिट लेना है क्योंकि यहाँ 1 0 है बेस में। तो यहाँ 8 लिखेंगे, 6 इसको 3 इधर भेज देंगे तो 54 3 57 हो जाएगा। 57 के साथ 5 को यहाँ भेज देंगे, 27 और 5 32। उस मेथड से भी बताए थे तो इतना ही आया था। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आंख बंद करके हमको ये 2 का जो इस फॉर्म में तोड़ देना है, 32 को इस फॉर्म में तोड़ देना है। 0 मतलब किसी भी यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए। जैसे 102 रहेगा तो इसको 100 + 2 कर देंगे। 72 रहेगा तो इसको 70 + 2 करके करेंगे। 58 रहेगा तो इसको 60 - 2 करके कर सकते हैं। ठीक है, माइनस वाला एक बताएंगे। 78 रहेगा तो इसको 80 - 2 करके बताएंगे, या 70 + 8 करके भी बता सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले 2 का क्यूब कर देना है, जो यहाँ पे नंबर रहेगा। उसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है जो क्यूब पावर में रहेगा। तो 3 दूनी 6 3 18, 6 18 में इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 54 36, तो इसको सीरियल नंबर से लिख देंगे, पहले 36 फिर 54 और यहाँ पे इसका क्यूब लिख देना है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप हमको बता सकते हैं, बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश करूंगा ट्राई करने का कि स्लो कर दूं। यार पानी पीना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, आइए एक नंबर और लेते हैं। 68 का क्यूब करते हैं। 68 का क्यूब, 68 का क्यूब करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 70 - 2 लिख सकते हैं इसका क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको बताया था कि इसका क्यूब करने के लिए लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो -2 का क्यूब, -2 का क्यूब। ठीक है, फिर 7 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, और -14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42। -42 में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई होगा और इधर -42 में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो -42 दूनी 84 प्लस में आ जाएगा माइनस और 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 29, 294 -294। खाना भी खाएं दोस्तों, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है खाना अंदर। चलिए 84, उसके बाद -294। यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ इसका क्यूब लिखेंगे, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो इसको और बढ़ा लीजिए घर को थोड़ा सा। ये कितना हो जाएगा, 8 -8 84 -294 343। अब यहाँ देखना है कि हमको बेस में एक 0 है, तो सब में एक ही अंक लिखना है, लेकिन यहाँ -8 है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें से एक कॉमन अगर एक इसमें से घटाएंगे तो इधर आके क्या बनेगा, जितना 0 रहेगा ना, यहाँ पे जितना 0 रहेगा ना, तो उस पर जितना भी नंबर इस तरफ से ले जाएंगे, अगर 2 ले जाएंगे तो उस पर उतना ही 0 पड़ेगा। जैसे में यहाँ पे इधर से, यहाँ से हम 2 इधर ले जाते हैं, अब यहाँ पर एक 0 है, तो यहाँ से हम 2 ले जाते तो इस पर कितना, एक 0 पड़ता, चूँकि यहाँ एक 0 है। अगर 3 ले जाते तो 3 पे एक 0 पड़ता। अगर यहाँ से हम 8 ले जाते, इस नंबर में से हम 8 ले जाते तो 8 पे एक 0 पड़ जाएगा। अगर यहाँ 2 0 रहता, तो अगर यहाँ से 8 ले जाते तो उस पर 2 0 8 पे पड़ जाता। अगर यहाँ 2 0 रहता तो 3 0 रहता, तो ऐसी 30 पे 3 0 भी पड़ता। लेकिन यहाँ से 1 ले जा रहे हैं तो इस पर कितना 0 पड़ेगा, 10। इधर 10 आएगा, 10 में से 8 जाएगा, ये 2 हो जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ कितना बच जाएगा, 83। एक ले गए ना। यहाँ है -294, तो इसको भी तो माइनस में नहीं लिख सकते हैं ना दोस्त, यहाँ भी माइनस में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से ले जाएंगे कितना कि इससे बड़ा नंबर आए, ताकि इसको माइनस करेंगे, इस यहाँ से कितना इस तरफ ले जाएं कि इससे बड़ा नंबर आए। तो यहाँ किसी तरह अगर 300 बना ले तो 300 - 294 कर सकते हैं। तो यहाँ से 30 ले जाएंगे, तब 30 अगर ले जाएंगे तो यहाँ एक 0 है, तो एक 0 और पड़ेगा, तो 300 हो जाएगा ये। तो 300 - 300 - 294
बराबर ये हो जाएगा 6, और इसमें से 30 ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 313। ठीक है, यहाँ 313 बचेगा। कितना बच गया सब देख लेते हैं। यहाँ 313 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 83 बचा और यहाँ 2 बचा। हमको एक ही डिजिट लेना है, तो इसको 8 को इधर भेजेंगे तो E2 लिखेंगे, E3 लेंगे, यहाँ 8 इधर भेजेंगे तो 8 6 14 की 4 बचा 1 और 313 1 314 331 44 32 आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्त, और देख लेते हैं इस पे एग्जाम्पल। हम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाइए। इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक मेथड और बता रहा हूं मैं आपको, वो लास्ट मेथड होगा क्यूब करने का तरीका। जैसे में अगर कोई भी बेस प्लस माइनस एक्स दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे करेंगे। बेस प्लस माइनस एक्स, जैसे में अगर 30 प्लस 2 है, इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में तो हम इसका क्यूब लिख देंगे चुपचाप आंख बंद करके एकदम, उसके बाद डैश दे देंगे, इस नंबर का क्यूब लिख के डैश दे देंगे लास्ट में। और यहाँ क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि इस नंबर का क्यूब करना है, जीरो का क्यूब नहीं, जीरो को छोड़ के जो नंबर यहाँ बचेगा उसका क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे जीरो को छोड़ के, तो कितना आ जाएगा 27 आएगा। और 27 पे कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो यहाँ 270 लिख देंगे, 270। और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस साइन। अब क्या करना है कि जीरो छोड़ के कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ, गुना एक और 3 लिखेंगे, गुना 2, इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक और 3 लिखना है अपने तरफ से और गुना 2 इसको कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा यहाँ पे, 2q और इधर बढ़ाइए, 2q। ये बहुत आसान लगेगा, अभी आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसलिए। यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे जो नंबर रहेगा सबसे पहले उसको लिख देना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर और फिर एक 3, चूँकि क्यूब है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको देखिए कितना आएगा यहाँ पे 270 और 3 3 9 3 27 दूनी 54, 270 और 54 कितना आ रहा है 4 7 5 12 2 1 324 4 9 चौका 36 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, जीरो है, बेस में कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो सिर्फ हमको एक ही अंक लेना होगा। तो 8 6
3 को हम इधर भेजेंगे तो 4 और 3 7 और 32 768। ठीक है, आई होप इस समझ में आ रहा होगा आपको। एक नंबर और ले लेते हैं। अगर 37 का रहेगा तो क्यूब, तो इसको 30 + 7 लिख सकते हैं ना। 30 + 7 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इसको लिखेंगे क्या, पहले तो 7 का क्यूब लास्ट में हो जाएगा तो लिख देंगे, बाद में लिख देंगे, नहीं तो लिख भी सकते हैं 7 का क्यूब ऐसे लास्ट में करके पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखना है, यहाँ जितना नंबर है उसका सॉरी उसका क्यूब। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, और जितना जीरो उस पर दे देंगे 0। 270 प्लस है तो प्लस साइन। उसके बाद इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुने 7 का मल्टीप्लिकेशन, और फिर एक और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ वाला जो 3 है ये आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 3 गुने 7 का स्क्वायर इसमें लिखेंगे, 7 का स्क्वायर गुना 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 270 सत्या 21, 21 में 9 से 270 सत्या 21 नमस्कार से 189, 9 8 7 15 2 1 3 1 4। ठीक है, 459 आएगा ये, कोई दिक्कत? 49 में 9 से गुना कर लो, 9 9 81, 9 चौका 36, 8 44, 441 आएगा ये। और 7 का क्यूब करोगे आप तो आ जाएगा 343। अब देखिए यहाँ पर कि 1 0 है तो सब में हमको एक ही डिजिट रखना है, तो यहाँ से 3 आएगा, 34 को इधर भेज देंगे तो 34 और 44 कितना आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। 4 4 8 4 3 7, 4 4 8 4 3 7, ये हो जाएगा कितना 8। यहाँ से बचा कितना 7, 7 को यहाँ कर लिखिए, इधर ले जाएंगे तो 459 और 7, 9 7 16 और 5 1 6। इसमें गड़बड़ हो रहा है कहीं, 1 मिनट, इसको मिटा के बढ़िया से कर दो, स्पेस नहीं मिल रहा है सही से। इसको बताता हूँ 37 का क्यूब फिर से। 37 का क्यूब 30 + 7 लिख सकते हैं इसको क्यूब। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले 7 का क्यूब लास्ट में लिखेंगे, चलो उसको बाद में देखेंगे। यहाँ क्या लिखना है तो 3 का क्यूब 27 और उस पर 1 0, 270 प्लस 3 का स्क्वायर गुने 7 गुना 3। इसका स्क्वायर करना है, 0 को छोड़ के जो नंबर है उसका स्क्वायर, और फिर इसका मल्टीप्लाई, और फिर ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये 3 है, अगर यहाँ 1 रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता, यहाँ 3 है तो पहले 3 लिखेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर, फिर ऊपर में जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 270, 7 21 दिया 21 9 189, 270 में 189 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 7 15 की 5 हाथ में बचेगा, 8 7 15 की 5 हाथ में 1 2 1 3 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा तो 459। ये कितना हो जाएगा 7 7 49 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, 9 चौका 36, 36 और 8 44, 441। ये हो जाएगा कितना 7 का 343। तो यहाँ एक डिजिट नंबर है तो सिर्फ एक एक नंबर रखना है सब में। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 34 को इधर भेज देंगे
तो यहाँ से 34 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 1 5, 4 3 7 और 4। तो यहाँ से सिर्फ एक डिजिट लेंगे 475, बाकी इधर भेज देंगे 47, 9 7 16, 5 4 9 1 10, 4 1 5, 506। ये होता है 37 का क्यूब, 50 653। बहुत ही आसान है ये, आपको लग रहा है आप प्रैक्टिस इस पर कर लोगे ना, बहुत ही आसान लगा। क्या करें एक बार समझिए इसको ध्यान से। इसको हम ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे कि ताकि यूनिट डिजिट पे 1 0 या 2 0 बने। अगर ये 307 रहता तो यहाँ 300 + 7 तोड़ते, ताकि यहाँ सिर्फ 0 के फॉर्म में आए। उसके बाद यहाँ पे इस नंबर तोड़ेंगे कि जिसका क्यूब हम आसानी से हमको पता हो। 7 का क्यूब आपको 1 से लेकर 15 तक का क्यूब बताएं कि याद रखिए। यहाँ क्या कर लिखें, यहाँ लिखें 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यूब, 3 नंबर है तो इसका क्यूब, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, और ये 27 पे 1 0 है तो 270, 270 यहाँ पे लिख दिए, प्लस इस 0 को छोड़ के जो नंबर है उसका स्क्वायर इंटू यहाँ पे जो नंबर है बेस के बाद उसका नंबर, और ये 3 क्यूब है तो ये 3, और फिर यहाँ पे ये जो नंबर है 3 वो वाला लिख दिए। 0 को छोड़ के जो नंबर है वो नंबर लिखना है, उसके बाद जो बेस के बाद जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, और क्यूब है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट में 7 का क्यूब करना है। बस इसको सॉल्व करना है। इसको ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 459 आएगा, यहाँ 441 आएगा, यहाँ 343 आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि बेस में 1 0 है, 1 0 है तो हमको एक ही डिजिट रखना होगा सब में। यहाँ इसमें भी 1 डिजिट, तो इसमें 1 डिजिट रखे, बचा क्या 34, 34 इधर ले आए, 34 इसमें ऐड करेंगे तो इतना आया। इसमें भी 1 डिजिट लेना है तो यहाँ से सिर्फ 1 डिजिट ले लेंगे 5, ये वाला 5, यहाँ वाला 3 आ गया, 47 इधर भेज देंगे तो यहाँ ये वाला नंबर पूरा यहाँ जाएगा, लास्ट वाला है नंबर। आसान है, आप प्रैक्टिस कर लोगे नंबर तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से आप क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1-2 प्रॉब्लम और देख लेते हैं। हमको 997 का क्यूब निकालना है। इसको क्या करें, 997 का क्यूब, इसको हम 1000 - 3 लिख सकते हैं। 1000 - 3 लिख सकते हैं ना 997 को। यहाँ क्या लिखेंगे पहले तो 1 का क्यूब करते थे, और उस पर जितना 0 हो उतना ही 0 दे देते। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही, और जितना 0 हो उतना ही, तो ये कितना 1000 रहेगा। माइनस साइन है तो यहाँ माइनस देंगे। यहाँ क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे ये जो नंबर 0 को छोड़ के जो नंबर है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पे जो नंबर है उसका, तो यहाँ पर 3 है और इसका क्यूब है तो यहाँ 3। समझ में आया आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे, तो यहाँ पर जो नंबर रहता था उसको पहले लिखते थे, उसके बाद इस नंबर का स्क्वायर करते थे जो बेस के बाद है, तो -3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी -3 ही लिए हैं एक तरह से, तो पहले ही माइनस साइन दे दिया है ना, तो ये फिर 2 बार लेंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा ना। एक बार तो यहाँ माइनस ले ही चुके हैं इसका, -3 का स्क्वायर इंटू एक क्यूब है, ठीक है कोई दिक्कत, और फिर -3 का क्यूब लास्ट में। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3 3 9। 1000 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1000 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 991 बचेगा ना बबुआ, और 3 3 9 3 27 बचेगा ये, और ये कितना बचेगा -27 आएगा, ये -27 आएगा। अब देखो कि इधर से कितना ले जाएं इस तरफ, यहाँ पर देख लो कि कितना 0 है बाबू, 3 0 है, तो जितना ले जाओ